हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस का सेट 4 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही कारगर साबित होंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? नारियल, रेयान, जूट, कपास। अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वो किसान है, उसको किस प्रकार के पौधों को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो कपास के पौधों को। उसको काली मृदा में कपास के पौधों को उगाने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि जो कपास उगता है वो काली मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी खेती हो पाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर, कपास। आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयोगी होगी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा संबंध रासायनिक प्रतिक्रियाओं को विस्तार पूर्वक समझना, विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक सुनिर्मित पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना, विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों को मनोरंजन पठन सामग्री उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि केवल ज़मीन से ही पोषक तत्व मिल सकते हैं, केवल ज़मीन में ही पौधे उगाए जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मनी प्लांट होता है वो क्या होता है, पानी में भी अच्छी तरीके से उसका विकास हो जाता है, मनी प्लांट जो होता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। बिल्कुल गलत ऑप्शन है, बिल्कुल गलत है ये कि पौधे श्वसन के बिना 1 मिनट भी नहीं रह पाएंगे। पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है, ये भी सही है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय होने वाली प्रक्रियाएं हैं, यह भी कथन सही है। अब इसमें पूछा गया कौन कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही है, सी वाला सही है और डी वाला सही है। तो अब इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो 4th वाला है ए, सी और डी, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? माध्यम ए और बी दोनों में प्रकाश की गति समान है, तुलना नहीं की जा सकती। माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक है। माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। अब क्वेश्चन ये है कि माध्यम ए माध्यम बी से अधिक प्रकाशीय रूप से या फिर ऑप्टिकली रूप से अधिक सघन है, तो इसका तात्पर्य यह है कि माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। तो यहाँ पे 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? किसी पीपे या बैरल को समतल पृष्ठ पर सरकाने की तुलना में से उसे लुढ़काना आसान क्यों होता है? ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हैं? केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं? यदि घर्षण बल न हो तो क्या होगा? अब इसमें पूछा गया है मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा यदि घर्षण बल न हो तो क्या होगा। अब इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है अपने विचार प्रस्तुत करेगा, और क्या घर्षण बल न हो तो क्या होगा, तो वो अपने हिसाब से क्या है एक
परिभाषा बताएगा तो बच्चा जो है अपने विचार प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है मुक्त अंत वाले प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। तो इसमें से सबसे अधिक ऊष्मीय मान हो जाएगा हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। विज्ञान पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का ये तात्पर्य होता है कि उसे बच्चों के आयु के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति जो है जॉन डेवी के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प आते या फिर खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसका कारण होता है पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। किसी चुंबक को लौह रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया गया। प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि केवल लौह रत्न ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती है। लौह रत्न दोनों ध्रुवों से आकर्षित होती तथा सल्फर चुंबक के बीच में चिपक जाती है। लौह रत्न चुंबक के उत्तर ध्रुव तथा सल्फर दक्षिण ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। लौह रत्न चुंबक के दक्षिण ध्रुव तथा सल्फर उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। जब किसी चुंबक को लौह रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया जाता है तो तात्पर्य यह निकलता है केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। मूल गोप नहीं पाया जाता है जलीय पौधों में, जलोद्भिद में, मतलब जो जल में पौधे उगते हैं उनमें मूल गोप नहीं पाया जाता है। घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सेफल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। एलईडी बेहतर अधिक अच्छा है क्योंकि सेफल में विषैले पदार्थ होते हैं। दोनों ही एक समान अच्छे हैं। दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। सेफल अधिक अच्छा है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एलईडी बेहतर और अधिक अच्छा है क्योंकि सेफल में विषैले पदार्थ होते हैं। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ पे पूछा गया सही नहीं इनमें से, तो क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जबकि पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। ईस्ट का उपयोग किया जाता है किसके उत्पादन में। एल्कोहल उत्पादन में। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। वायु स्थान घेरती है। वायु में भार होता है। मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है। जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
तो इस क्वेश्चन में पूछा गया सही नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन गलत दिया गया है कि मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, जबकि मृदा में वायु उपस्थित होती है। बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित होगी? तो बच्चे को अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना है, तो उसके लिए जो सबसे उपयुक्त प्रक्रिया होगी वो होगी सर्जन करना। क्या होगी? सर्जन करना। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव है जीवाणु। जीवाणु। विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है। रचनावाद उपागम संकेत करता है विद्यार्थियों को आनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने में। विद्यार्थियों को आनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने में।